नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल प्रयास मंत्रा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्लास 10th में जो काव्य है उसका एक चैप्टर है तो जिसके कवि हैं वीर डंगवाल। ये तोप जो है हमारे इतिहास में काफ़ी भयंकर रही थी, लेकिन समय का प्रभाव रहा कि वो अब निस्तेज हो गई है और कहीं ना कहीं जो निस्तेज चीज़ हैं उनका समाज में मूल्य कम हो जाता है। तो चलिए कोशिश करते हैं आपको मेरा आज का प्रयास सार्थक लगेगा। सबसे पहले पाठ प्रवेश देखें। प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ करती हैं, दो तरीके की हुआ करती हैं। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हम अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, यानी जिनसे हमें अपने इतिहास की संपूर्ण जानकारी मिलती है, यानी इतिहास में हमारे क्या उपलब्धियां रहीं, क्या एंसेंट अचीवमेंट क्या थी, उनकी बात कर रहे हैं। और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिनके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख, दारुण होता है जला देने वाला भयंकर जो दुख था और दमन झेलना पड़ा। दमन होता है सरकार की वो नीति, जब भी सरकार अगर चाहे तो किसी भी हड़ताली या किसी भी आंदोलनकारी को कुचल सकती है, उसको दमनकारी नीति कहा जाता है। तो जो प्रस्तुत पाठ है उसमें ऐसे दो प्रतीकों का चिन्ह है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। ये तो सर्वविदित है, आप सभी ने इतिहास में 6th 7th 8th में पढ़ा होगा कि जो आपकी BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में व्यापार के राजशाही यानी ट्रेडिंग करने आई थी, क्योंकि विदेशों में भारतीय मसालों की बहुत डिमांड थी और यहाँ से कच्चा माल उन्हें काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलता था, तो व्यापारी बन करके भारत में आए थे। भारत ने उनका स्वागत ही किया था, लेकिन करते करते कराते वे हमारी शासक बन बैठे, यानी धीरे धीरे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, फूट डालो और राज करो की पॉलिसी को वो अपना करके हमारे राजा बन बैठे और हम पर अपना शासन जो उन्होंने या आधिपत्य जमा लिया। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की। उन तोपों ने देश को फिर से आज़ाद कराने का जो सपना साकार करने वाले निकले जाबाजों को मौत के घाट उतारा। यानी उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तो अपनी फौज के लिए तोपों का निर्माण कराया और साथ ही साथ जो भी बड़े अफसर थे उनके लिए उन्होंने बगीचे बनवाए थे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो तोप हैं वो हिंदुस्तान में सबसे पहले बाबर लाया था, उसके बाद तोपों का चलन हमारे यहाँ बढ़ता चला गया। पर एक दिन ऐसा भी आया कि हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। यानी हमारे जाबाज थे, जो आज़ादी के दीवाने थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपना बलिदान देकर के देश को आज़ाद कराया और जो दूसरी शक्तियाँ थी उन शक्तियों को दमन किया, उनका मुकाबला करके उन्हें हरा करके भारत से बाहर कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने ये याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ जो पाँव हैं वो ना जमाए जिसके इरादे नेक ना हो। तो कहीं ना कहीं उस अंग्रेजी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार नीति से हमने ये सीखा कि हमें किसी पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। एक अतिथि देवो भव की हमारी प्राचीन उक्ति रही, उसको तो ठीक है अपनी तरह से माना जाता है, लेकिन ज़्यादा भी हमें अपने हित और अहित का भी ध्यान रखते हुए सदैव जो है वो काम करने चाहिए। और जो कमियां हमारे बुजुर्गों ने की प्राचीन समय में रही, उन कमियों को सुधार करके हमें एक नए तरीके से अपने देश की एकता, अखंडता
उसको बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। यहाँ फिर भी तांडव मचे जिनके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। तो हमने 1857 की क्रांति देखी, बहुत से लोग मारे गए, और जो स्वतंत्रता संग्राम हम था, जो राष्ट्रीयता का जो भाव 1905 से लेकर के 1947 तक चला, उसमें बहुत से लोगों ने यहाँ शहादत दी है। तो उनके जो जख्म हैं, उनके परिवारजनों के जो जख्म हैं, आज भी हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसके काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। तो उन्होंने कहा था कि जिस तोप ने हमारे मंसूबों पर पानी फेरा था, वो तोप आज तेज रहित होकर के सिर्फ बगीचे में एक नुमाइश की सामग्री बन रही है। चलिए, अब ये तो था पाठ प्रवेश। अब हम आगे देखें, ये है तोप। तो कविता को पहले सहजता से जानें। कंपनी बाग के मुहाने मतलब है मेन गेट पर ही धर रखी गई है। धरी मतलब उन्होंने उसे सिचुएटेड किया गया है। यह 1857 की तोप, यह 1857 की क्रांति में काम आई वह तोप है जिसने हमारी जो सेना का मनोबल गिराने का काम किया था, आज उस बगीचे में रखी है। और इसकी होती है बड़ी संभाल मतलब है इसकी बहुत ही देखरेख होती है, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। जो कंपनी बाग अंग्रेजों ने अपने लिए बनाए थे, जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो वो देन जो हमें विरासत में मिली, और उन्हीं में अंग्रेजों को या 1857 की क्रांति को याद करते हुए एक तोप रखी गई है, जो हमें बताती है कि इस निरंकुश तोप ने हमारे जो जाबाजों के सपनों को साकार होने से किस तरीके से रोका था। साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो कह रहे हैं कि बगीचे बाग में रखी हुई जो तोप है वो साल में 2 बार चमकाई जाती है। यानी आप जाने तो जब हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा उस समय, और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसे 2 बार पेंट किया जाता है, ताकि जो सैलानी यहाँ जो भ्रमण करता आते हैं वो इस तोप को देखें और इसके महत्व को जानें, और ये भी जानें कि जो तोप आज जबर है एक दिन वो निस्तेज हो जाएगी और उसे अपनी सेना से बाहर निकाल दिया जाएगा। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी मतलब पर्यटक, जो विदेशों से आते हैं और हमारे हिंदुस्तान से भी, यानी बाहर के मुल्कों से जो लोग यहाँ पर भ्रमण के लिए आते हैं, वो सुबह शाम कंपनी के बाग में सैर सपाटे के लिए जाते हैं। उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। तो ये जो तोप है ये अपनी गाथा स्वयं बता रही है कि जो मैं वो तोप हूँ जो अपने ज़माने में जब मेरा चलन था, यानी मैं जब नव युवक थी, वैसे नई कंपनी उसमें सेना में भर्ती हुई थी, तो मैंने मेरे सामने जो भी सुरमाया उन सब को मैंने नस्तो नाबूद कर दिया, उनके सबके छक्के छुड़ा दिए थे। यानी करें कि तोप जो है वो बड़ी भयंकर थी, उसके तोप के गोलों ने सेना को बहुत धराशायी किया था और अच्छे सूरमाओं के छक्के छुड़ा देते, उन्हें भी जमींदोज कर दिया था। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो जाए मतलब है कि अब उस पर छोटे बच्चे सवारी करते हैं। जो पर्यटक, जो सैलानी उस कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं, उनके जो बच्चे भी साथ आते हैं, और वो बच्चे उस तोप को देख करके उसके ऊपर बैठ जाते हैं और घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। जब वो घुड़सवारी से मुक्त हो जाते हैं तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियों ही अक्सर करती हैं गपशप। तो चिड़िया का यानी गौरैया जो चिड़िया है उसका एक जोड़ा उसके ऊपर बैठ करके गपशप करता है, बातें करता है अपनी ही जबान में। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। तो ये कवि कहना चाह रहे हैं कि जब वो गौरैया का एक युगल, एक जोड़ा ऊपर गपशप करता है और जैसे ही उनके दिमाग में शरारतें सूझती हैं तो वो शरारतें करते हुए उस तोप के अंदर भी घुस जाते हैं। ये बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। यानी ये घटना सिर्फ इसलिए लिखी गई है कि ये बताना चाहते हैं वीरेंद्र डंगवाल कि ये जो तोप सही या कोई बहुत बड़ा तोपची सही, जिस दिन उसकी उम्र
बढ़ जाएगी, उसे सेना से निकाल दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा और वो उसका जो तेज है वो पुराने तेज जैसा नहीं रहेगा। वैसे ही आदमी भी बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा होने पर रिटायरमेंट कर देंगे, ऐसे तोप को भी रिटायरमेंट कर दिया गया। तो कहना चाह रहे हैं कि जिस तोप ने भारतीय सेना के मंसूबों पर पानी फेरा वो बहुत ही जबर थी, भयंकर थी, लेकिन एक जमाने के बाद जब वो बूढ़ी हो चली तो उसको तेज रहित हो गई और कंपनी के लोगों ने यानी अंग्रेज अधिकारियों ने उसे एक नुमाइश के तौर पर एक अपने अपने बागीचे में जो है वो रखा, ताकि जो भी आए उस तोप के बारे में जानकर रखे, क्योंकि उस तोप ने भारतीयों को जो धराशायी करने का काम किया था। तो इसके मायने हैं कि जो गलतियां, अब इसमें कवि कहना चाहता कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों से हुई उन गलतियों को पुनः ना दोहराया जाए, और हमारे नौजवानों से ये आह्वान भी करता है कि नौजवानों, आज जो जबर तेज हैं, जो ताकतवर हैं, सूरमा हैं, एक दिन उम्र का एक ऐसा दौर आएगा कि वो सूरमाओं की बाजुओं की जो ताकत है वो कमजोर हो जाएगी और उन्हें भी इस तोप की तरह रिटायर होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। फिर उनका जो तेज जो था वो काम नहीं आएगा, क्योंकि वो निस्तेज हो जाएंगी और फिर से दूसरी जो पीढ़ी है वही उस तोप के रूप में हमारे सामने होगी। तो वो जो तोपें हैं वो आज भी नुमाइश की तरह उस कंपनी के बगीचों में रखी गई हैं। तो ये था आज का चैप्टर। वीरेन डंगवाल का जो बहुत सुंदर जो कृति है वो है कविता। इसका मतलब है ये तोप के बारे में जानकारी देती है, जो कि 1857 की क्रांति के परिदृश्य में लिखी गई। उसी दृश्य को उठा करके वीरेन डंगवाल ने इसे लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो कविता है आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी, और बहुत जल्दी एक नई कविता के, क्योंकि हर दिन वीडियो में चाहते हैं कि एक नई नई कविता बने, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी प्रयास मंत्रा का जो परिवार है वो बढ़ जाएगा, आप लोगों को भी नई नई चीज़ें आपके सामने आएगी। तो प्रयास करिए कि हमारे परिवार में कभी ही कमी ना आए और आप लोगों का सहयोग प्रॉपर हमें मिलता रहे। तो चलिए आज तक यही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।